नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों को होने वाले बुखार के बारे में। दोस्तों, आए दिन बहुत सारे बच्चे बुखार के कारण क्लिनिक में आते हैं और ज़्यादातर माता पिता को बुखार से इतना डर लगता है कि वे आपातकालीन चेकअप का निवेदन करते हैं। और ज़्यादातर माता पिता को बुखार के वक्त बरतने की सावधानियां की जानकारी भी नहीं होती है। तो आज मैं आपको इस परेशानी का छोटा सा उपाय और बरतने की सावधानियों के बारे में जानकारी देंगे, और यह जानकारी सिर्फ 3 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए लागू होती है। 3 महीने से छोटे बच्चों में बुखार गंभीर समस्या हो सकती है, तो उन्हें तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ यानी कि पीडियाट्रिशियन से चेकअप करवाने के लिए ले जाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बच्चों को बुखार होना क्या होता है। तो जब छोटा बच्चा घर में होता है तो साथ में एक थर्मोमीटर होना आवश्यक है। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर केमिस्ट से आसानी से मिलते हैं और इनमें तापमान 2 तरह से दर्ज होता है। एक होता है डिग्री सेल्सियस और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। बुखार यानी कि बदन का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस या 99.5 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा। बुखार एक रोग नहीं है, बुखार एक परेशानी है और जिसका कारण ढूंढकर हमें उसका हल करना है। बात की जाए कि बच्चे को जो बुखार होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं, तो लक्षणों में जैसे कि कंपकंपी आना, नाक बहना, खांसी होना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, संपूर्ण शरीर में कमजोरी का एहसास होना, पसीना या चिपचिपी त्वचा होना, मतली और उल्टी होना, अतिसार होना, झटके महसूस होना, भूख कम लगनी या फिर नींद कम आनी। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बच्चों में अगर बुखार हो तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर आपको कुछ लक्षण हैं, जैसे कि तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 39 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा है, बच्चे को झटके आ रहे हों, बच्चा सुस्त हो रहा हो, बदन पे दाने आ गए हों, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, दस्त बहुत ज़्यादा लग गए हों, बच्चा 3 माह से कम आयु का हो, खाना पीना बहुत कम कर दिया हो, दिन में 3 से कम बार पेशाब करता हो, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हो, बच्चा बेहोश हो जाए तो, या फिर जोड़ों में सूजन आ रही हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बच्चे को बुखार क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों, हर बच्चा कभी ना कभी बीमार पड़ता ही है। वो इसीलिए क्योंकि उसके शरीर में बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। इसके अलावा उन्हें ये नहीं पता होता कि गंदगी क्या होती है और वे ज़मीन पर पड़ी कुछ भी गंदी वस्तु मुंह में डाल लेते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। हमें गंदी वस्तुओं को जिनसे इन्फेक्शन का खतरा हो बच्चों के पहुंच से दूर रखना चाहिए, और बीमारी से बचाव ही सबसे बेहतरीन इलाज होता है। बुखार के अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि जुकाम, दस्त, टाइफाइड, निमोनिया, कान के इन्फेक्शन, त्वचा के इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, दिमाग का इन्फेक्शन, जोड़ों का इन्फेक्शन और मलेरिया, और इसके अलावा भी और बहुत सारे कारण होते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बच्चों के बुखार का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारे लक्षण नहीं हैं तो आप कुछ उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन आपको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए बच्चे को अवश्य ले जाना है। बच्चे के पूरे शरीर पर सामान्य पानी की पट्टियाँ रखें। पट्टियाँ तब तक रखें जब तक शरीर का तापमान कम ना हो जाए। थर्मामीटर से जो तापमान है वो हर 6 घंटे में जांचें और लिख कर रखें। इससे डॉक्टर को बीमारी का अंदाज़ा भी लग सकता है। बदन पर कम कपड़े डालें। बच्चे को ज़्यादा कंबल न ओढ़ाएं। ज़्यादातर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर बदन कप-कपा कर पसीना छोड़ता है तो बुखार कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी है। आसान सा ही उदाहरण लेते हैं कि अगर कढ़ाई गर्म हो तो उसे ठंडा करने के लिए हम उसे ढकेंगे या फिर उस पर पानी डालेंगे। कमरे का पंखा चला दें। बच्चे को कम और आरामदायक कपड़ा पहनाएं और इससे बच्चे के शरीर का तापमान आसानी से निकल जाएगा। मगर यदि आपका बच्चा ठंड से काँप रहा हो तो उसे पतला कंबल ओढ़ा दें। बच्चे को हर 6 घंटे में पैरासीटामोल दवाई दे सकते हैं और दूसरी कोई दवाई डॉक्टर से पूछे बिना न दें। इसका डोज दवाई के बोतल पे ही बच्चे की उम्र और वजन के हिसाब से लिखा होता है। बच्चे जो है वो छींकने से पहले नाक और मुंह पर रुमाल रखें, जिससे कि उसका इन्फेक्शन दूसरों में न फैलें। तरल पदार्थ खासकर पानी, फलों का रस और गर्म सूप अधिक मात्रा में लें। बुखार 2 दिन से ज़्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह लें, और बुखार 2 से 4 दिन लेता है कम होने के लिए तो ज़रा सा आप उसे सब्र रखिए, क्योंकि वो 2 से 4 दिन तो ले ही लेता है कम होने के लिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बच्चों को बुखार से कैसे बचाएं। तो बच्चे को संतुलित आहार दें और स्वस्थ रखें। उनका वजन उम्र के दायरे में होना चाहिए। सारे टीके उन्हें ठीक उम्र में दीजिए। आर्थिक रूप से संभव हो तो निमोनिया, दस्त, टाइफाइड, चिकन पॉक्स के टीके भी उम्र अनुसार लगवा दें। और बच्चों के इलाज के लिए बाल रोग विशेषज्ञ यानी कि पीडियाट्रिशियन से ही सलाह लें, और बीमारी से बचाव ही सबसे बेहतरीन इलाज होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।